प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा आज से ठीक 5 दिन बाद 10 सितंबर को वक्र मंगल, टेढ़ा मंगल, क्रोधी मंगल, झगड़ालू मंगल बकरी हो जाएगा। यानी एक तो इसको खुद ही वक्र का दर्जा प्राप्त है, इसको टेढ़ा बोला जाता है, क्रोधी बोला जाता है, और वो बकरी और हो रहा है। कहावत है ना, एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा हुआ। तो मंगल का वही हाल है। बकरी मंगल या तो लाभ देगा 300 गुना और या नुकसान करेगा 300 गुना। और वैसे भी हालात चीन के साथ तो युद्ध जैसे तो बने हुए हैं ही। और बकरी मंगल 10 तारीख को, बक्र मंगल 10 तारीख को बकरी हो जाएगा, तो तबाही का आलम तो लाएगा। लेकिन सबके लिए नहीं होता है, क्योंकि राशियां सबकी अलग अलग होती हैं। राशियों में उनकी डिग्रियां अलग अलग होती हैं, उनकी लग्नों की डिग्री अलग अलग होती हैं, ग्रहों की पावर अलग अलग होती हैं। तो हमने सोचा आज आपको जानकारी इसकी दी जाए। 10 तारीख को ये चेंज हो रहा है। पहले मंगल का स्वभाव समझना होगा। मंगल एक लड़ाकू प्लेनेट है, क्रोधी है, इसको बम विस्फोट युद्ध बड़ा पसंद है, सेनापति है ना, इसलिए। और स्वराशि मेष राशि के अंदर ही ये बकरी हो रहा है। अब इसके कंसेप्ट को समझना होगा। जो ग्रहों में होता है वही हमारे ब्रेन में आता है, और जो ब्रेन में आता है वो प्रैक्टिकल पृथ्वी लोक पर और शरीर के साथ होता है। जैसे एफएम रेडियो वाला होता है ना, रेडियो जॉकी जो होता है, वो जैसे गाने लगाता है वैसे हम थिरकते हैं। सैड सॉन्ग लगा देता है तो हम सैड हो जाते हैं, और वो कॉमेडी वाले लगाता है तो हम कॉमेडियन टाइप हंसने लग जाते हैं, चुटकुले वाला चुटकुला करने लग जाता है। ऐसे क्रोधी जो होता है, वीर रस वाला होता है, वो भी ऐसा ही होता है। तो मंगल जो है हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालेगा। ब्रेन हमारे मन, बुद्धि, शरीर, नेचर के ऊपर प्रभाव डाल देगा। तो मंगल शरीर के अंदर जो मसल्स हैं, ये जो ताकत है, साहस है, पट्टे हैं, लोड बेयरिंग कैपेसिटी मंगल के पास होती है। विल पावर इसी के पास है, अथाह साहस होता है इसके पास। कंसेप्ट बकरी का क्या होता है? क्या आप सीधे जा रहे हैं इस तरीके से, ऐसे? तो जब सीधे आप गए तो एक रास्ता आपने तय कर लिया। यानी आप दिल्ली से आपने यात्रा करी वैष्णो देवी की, यात्रा करके वापस आ रहे हैं, बकरी हो गए वहां से। फिर आप दोबारा से यात्रा के लिए निकल जाएं, 3 राउंड। तो जब 3 राउंड लगते हैं, अगर कोई अच्छा आदमी 3 राउंड लगाएगा तो बहुत अच्छा होगा, और बुरा आदमी 3 राउंड लगाएगा तो बुरा होगा। शराबी आदमी गली से निकल जाए तो बच्चे डर जाते हैं। एक बार निकल जाए तो बोलेंगे गया शराबी, गया शराबी, गया शराबी। दोबारा फिर आ गया तो आ गया शराबी, आ गया शराबी, आ गया शराबी। और फिर दोबारा निकल के जाए तो हमारी जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं 3 तरीके से निकल करके आती है। तो 3 गुना, और 3 गुने का मतलब है 100 गुना, और 100 गुना, और 100 गुना। इसका मतलब 300 गुना लाभ देगा और 300 गुना ही कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। तो आज मैं वही आपको जानकारी देने वाला हूं। 7 राशि ऐसी हैं जिनको वो 300 गुना लाभ देगा, और 7 ऐसी हैं जिनको वो 300 गुना कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। तो हम बताते हैं आपको। वैसे तो डबल के अंदर 100 गुना बोला जाता है प्रॉफिट। भाई एक की चीज आपने 2 में बेच दी तो 100 गुना प्रॉफिट हुआ आपको। वैसे हम उसको 2 गुना बोल देते हैं। अब हम शुरू करते हैं राशियों से। सबसे पहली राशि है हमारे पास मेष।
मेष राशि स्वयं अपनी राशि के अंदर बकरी होगा, क्रोध की अति सीमा रहेगी, बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाएंगे, जिसका नेगेटिव इफेक्ट आपके पत्नी स्थान पर बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन मान सम्मान बढ़ेगा, वीरता मिलेगी, चीन के दांत तोड़ दोगे, ये सच है। अगर मेष राशि वाले हमारे जो जवान होंगे, आर्मी के ऑफिसर्स होंगे, वो एक जवान 100 चीनीज के दांत तोड़ देगा, उनको भून के रख देगा मेष राशि वाला। लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट पत्नी के ऊपर भी है, कुछ ऐसे हैं जो शहीद भी हो सकते हैं, तो वैवाहिक जीवन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। वृष राशि के अंदर 12वें भाव में है, मंगली योग बन रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोला जा सकता, तो आप लोग उनमें हैं जो नुकसान हो सकता है, और वो भी मैरिज लाइफ पर ही ज्यादा इफेक्ट है। मिथुन राशि में प्रॉफिट व्यापारियों के लिए अच्छा है, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध स्वराशि के अंदर है, और केंद्र के अंदर 2 राजयोग बने हुए हैं, एक भद्र है और एक हंस है। लेकिन 11वें भाव में लाभ देता है ये मंगल, और साथ में तबाही भी करता जाता है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए तो थोड़ा हानिकारक है, लेकिन व्यापारियों के लिए बड़ा अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए तो विजय ही विजय है। एजुकेशन वाले बच्चे और कैरियर, जॉब, आर्मी वाले ऑफिसर्स, जवान हमारे, वो तो चाइना की तबाही करने में सक्षम है, तबाही कर सकते हैं। आपसी युद्ध भी अगर कोई हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो उसमें भी बड़ा बेनिफिट्स मिलता है। सिंह राशि के अंदर भाग्योदय होना 3 गुना, 3 बार भाग्योदय होगा, 3 फ्लैट, 3 मकान, गाड़ी, मोटरसाइकिल, सब सुख साधन 3 बार आपको मिलने के योग बनेंगे, तो सिंह वाले में बहुत अच्छा है। कन्या में बहुत अच्छा फल नहीं देगा, मृत्यु स्थान में है, 3 बार चोट लगना, युद्ध लड़ते हुए हो सकता है, आप पहाड़ी से गिरें, फिर गिरें, फिर गिरें, ऐसा भी हो सकता है। और ये सब जो गिरेंगे वो सब चाइना वाले ही गिरेंगे, हिंदुस्तान वाला कोई गिरने वाला है नहीं। तो कन्या राशि वाले जो जवान हैं वो सावधानी बरतनी होगी उनको, कहीं फिसल न जाएं, नदी में न गिरें, कि पहाड़ों से न गिरें, इसका ध्यान रखें। और हिम्मत के साथ हमारे देश के ग्रह और हमारे जवानों के ग्रह, क्योंकि जहां धर्म है वहां विजय है, ये सच है। तो हम धर्म के साथ खड़े हैं, भारत देश धर्म के साथ खड़ा हुआ है, और ड्रैगन अन्याय के साथ खड़ा हुआ है। एक चोर ऊपर से सीना जोरी, चोरी और सीना जोरी, जमीन कब्जा करके बैठा है, ऊपर से और कब्जा करने की कोशिश करता है, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए हमारे जवानों का उत्साह काबिल तारीफ है। तुला राशि में शादी होने का योग, एक शादी कोई टूट जाना, दोबारा होने का योग, रीमैरिज होने का योग, लेकिन पत्नी का पारा आसमान पर रहेगा। वृश्चिक राशि में दुश्मनों के दांत खट्टे करना, और वो हम चाइना के दांत खट्टे करेंगे, जो हमारे दुश्मन उनके दांत खट्टे करेंगे। हमने बहुत शराफत से काम ले लिया अब तक, अब हम शराफत का जमाना रहा नहीं है, अब हम अपनी रक्षा हम करना जानते हैं, शस्त्र और शास्त्र धारक हम लोग हैं। इसलिए धनु राशि की बात करूं तो एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये ध्यान रखें। मकर राशि के अंदर राजयोग बनता है, सुख साधन आपको मिलेंगे, 3 सुख साधन मिलेंगे। बिल्डर्स, प्रॉपर्टी वाले जो हैं उनके लिए काफी अच्छा है। और कुंभ राशि की बात करूं तो यहाँ 3रे भाव में काफी बलवान हो जाता है। अपने छोटे भाई बहनों के साथ प्यार से रहिएगा। और मीन राशि के अंदर ये 3 बार आपको धन भी देगा और कष्ट भी दे सकता है, क्योंकि ये मार्केस हो जाता है, तो यहाँ भी थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। तो ये है मंगली का प्रभाव भी, और साथ में मंगल का बकरी होने का प्रभाव भी। जहां जहां मंगली का प्रभाव बना है, जैसे चौथे आया है, सप्तम आया, अष्टम आया, द्वादश आया है, लगन में आया है, लेकिन केंद्र में जो 3 जगह मंगली योग बना, ये राजयोग कारक भी हुआ है। इसलिए वक्र मंगल, टेढ़ा मंगल, क्रोधी मंगल, सेनापति कुछ राशियों के लिए काफी अच्छा है। और जहां क्रोध आ रहा है बार बार, तो मंगलवार का व्रत करें, ये ध्यान रखना पड़ेगा। देश के सभी जवानों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार ड्रैगन के सारे दांत तोड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है, इसको सबक सिखाना है।
किसी भी चीज़ का अन्याय का अंजाम महाभारत से हमें सीखना ही चाहिए। इसलिए गलती हमारी है, हमारे कुछ नेताओं की है, जिन्होंने इनके व्यापार को हमारे यहाँ पर बढ़ावा दिया। इसका बहिष्कार करना चाहिए आप सबको, पूर्ण रूप से इसके सामान का भी बहिष्कार करना चाहिए। जय हिंद।